मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ पे फार्म 47 या फार्म 45 की बात करूं, क्योंकि मैं एक गैर पार्लिमानी तहरीक से ताल्लुक रखता हूं। हम अपने पश्तूनों के, पश्तूनख्वा वतन के बासियों के उसके दुख और दर्द को आपके सामने रखता हूं। आपके इल्म में है कि बाजौर से लेके क्वेटा तक, फिर वहाँ पूरे हमारे बलोच भाइयों को वहाँ तक क्या सूरत हाल है। मुझे पश्तों का एक शेर याद आता है, स्ता सुखवा के अमन दई मजे कवई दल तमो दोस पनु बारान वकई, ता सुपा अमरूदों के पैसे गटई और मुझपा जमरूदों के नुकसान हो गई, तावान हो गई। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसे कि आपके इल्म में है और यहाँ इस एजेंडे में ये शामिल भी है कि आईन पाकिस्तान, कौन से आईन की बात करते हो आप लोग? वो आईन जो आपके जनरल मुशर्रफ कहते हैं कि वो तो कागज का एक टुकड़ा है, उसको एक डस्टबिन में फेंक दिया जाए। वो आईन जिसमें साफ लिखा हुआ है आर्टिकल 8 से लेके 28 तक हमारे बुनियादी इंसानी हकूक, हमारे तकरीर और तहरीर पे भी तो पाबंदी है। हम किस आईन की बात करें, हम किस रियासत की बात करें? हम तो सिक्योरिटी स्टेट में रह रहे हैं, हमें तो बमबारियों में उड़ाया जाता है, हमारे घरों पे रोजाना ड्रोन हमले हो रहे हैं, हमारे लोगों को लापता किया जा रहा है। इस आईन में हम क्या डिमांड करें जिस आईन को यहाँ इस मुल्क के जर्नेल नहीं मानते? मेरी मुअज़्ज़ज़ सामीन, यहाँ तो कहते हैं कि रियासत की मानिंद एक खेमे की होती है, खेमे के 4 या 5 सतून होते हैं और कहते हैं कि एक सतून से अदलिया मुराद है, दूसरे सतून से मुकन्ना मुराद है, तीसरे सतून से इंतजामिया मुराद है, और यहाँ मैं एक सतून से, ये सामने मीडिया वाले बैठे हुए हैं, जिसको लाहौर में जब एक कुत्ता गटर में गिर जाए तो उसको नजर आता है, लेकिन हमारे पश्तूनख्वा वतन के तीरा और बाजौर के वो मासूम बच्चे नजर नहीं आते। उसके ऊपर खवारिज के नाम रखते हैं, उसको बलोच माओं बहनों की वो बच्चे नजर नहीं आते। मैं आपके सामने एक बलोच बाबा की दास्तान पेश कर रहा हूँ। मुझे एक साथी ने कहा था, एक दोस्त ने कहा था कि क्वेटा के जिना रोड के आसपास एक बलोच बुढ़ा सा आदमी, बहुत ज़ईफ आदमी, वहाँ जो क्या मैं उसको जो खाकरोब की जो वो नौकरी है, वहाँ पे वो स्वीपर जो कचरा वगैरह वो जमा कर रहे थे, तो मैं उसके पास गया था कि चाचा आप इस उम्र में क्या कर रहे हो इधर, क्या आप और कारोबार नहीं कर सकते हो? ये तो आपका काम नहीं है। तो वो बंदा मुझे कह रहा था कि उस बाबा की आंखों में आंसू आ गए और रोने लगा। कहा कि मेरे 3 बच्चे थे, एक बच्चे को मस्तूम में गाड़ी से उतारा गया और 2 बच्चों को पहले लापता किया गया। अब मैं जब घर जाता हूँ तो मेरे भाई, मेरे बेटे के जो वाइफ है वो मुझे रोजाना कहते हैं कि आप किधर गए हो? आप तो हमें हर वक्त कहते हो कि हम आपके खावंद को लेके आएंगे, आप फिर ऐसे आए हो, मेरे खावंद को नहीं लाया। तो वो कहते हैं कि रोजाना मेरे ऊपर इसी तरह गम और दर्द के दिन गुजरते थे। मेरे सामने मैं ये नहीं कहता हूँ, हमारे ऊपर तो इल्जाम है कि ये लोग मुल्क तोड़ रहे हैं, ये मुल्क तोड़ने वाले लोग हैं। मुझे अब्दुल कलाम आजाद का वो तज्जिया याद आता है कि ये मुल्क एक दफा तो टूट गया, दूसरी दफा फिर ये मुल्क उठने का रास्ता यहाँ इस मुल्क के जर्नेल बनाएंगे। उसका तरीका वारिदात ये होगा कि यहाँ इस मुल्क के सियासी लीडरशिप को ब्लैकमेल करके फिर उसके बाद जब उसका मुंह बंद हो जाए, वो उसके सामने कुछ भी नहीं बोल सकेंगे, वो अपने वतन के और अपने अवाम के ये जुल्म और बर्बरियत फिर उसके सामने नहीं बयान सकेंगे, क्योंकि वो ब्लैकमेल होंगे उसके सामने, तो फिर वो रास्ता बनाएंगे। लेकिन वो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि मुल्क टूटने वाले लोग ये होंगे। हम अपने वतन की बात करते हैं, हम अपने उन माओं बहनों की बात करते हैं जो आज बाजौर में आप खुद देख रहे हैं, जो आप वजीरिस्तान में देख रहे हैं, जो आप तीरा में देख रहे हैं कुछ दिन पहले, जो आप पश्तूनख्वा वतन के हर उस इलाके में जहाँ उसके लिए मैंने पहले शेर में पढ़ा था, जमरूद पड़े हैं, जहाँ मादनियात पड़े हैं। हमें तो साथ बताया जाए कि हमने अमेरिका के साथ एग्रीमेंट किया है, लेकिन हमें तो ये नहीं बताते हैं। हमें कहते हैं कि आप निकल जाओ, हमें कहते हैं अगर नहीं निकलते तो आपको मारते हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, यहाँ इस प्रोग्राम के
मुंतजमीन मेरे पीटीआई के दोस्त है, हमारा उससे भी गिला है। हम वो लोग नहीं है कि जिसके प्रोग्राम में जाके और उस प्रोग्राम में उन लोगों को बेइज्जत करे, लेकिन एक हकायत की बुनियाद पे मैं बात करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत में हमारे बुजुर्गों को मलक नसीर, हाजी अब्दुल समद अली वजीर को पंजाब और सिंध के हुक्मरानों ने हाथ दे दिया, उसके हवाले किया है। वो आजकल सिंध के और पंजाब के उन जेलों में पड़े हैं कि हम आपको उसकी दास्तान बता नहीं सकते हैं कि वो उनको किन हवालात में उसको बंद किया गया है। एक FIR के बाद दूसरा FIR उसके ऊपर होता है। तो मेरा गीला है, हम आपको यही कहते हैं कि आपकी हुकूमत में हमारे साथियों के 4000 साथी हमारे उधर फोर्थ शेड्यूल में डाला गया है। हम किससे गिला करें, हम किसको कहें? ये फोर्थ शेड्यूल आपके सूबाई हुकूमत के अंदर है। उसमें वहाँ एक DC का साइन होता है, वहाँ MI और SI का, वहाँ डिस्ट्रिक्ट के इंस्पेक्टर का साइन होता है, और वहाँ स्पेशल ब्रांच का जो होम डिपार्टमेंट है उसका साइन होता है। तो ये सूबाई हुकूमत के अंदर आता है। हमारे सारे साथियों को 3 MPO के जरिए गिरफ्तार किया जाता है। ये 3 MPO तो एक DC के अंदर आता है। हम आप लोगों को भी कहना चाहते हैं, खुदारा जिस तरह हमारे साथ आपका भी दर्द और दुख है, आपका लीडर भी जेल में है, हम ये नहीं कहते हैं कि आपके साथ नहीं हो रहा है, लेकिन जो हमारे साथ हो रहा है उसका गिला हम किसको करें? खैबर पख्तूनख्वा में आपके CM साहब से बार बार हमारी मीटिंग हुई थी। एक दफा उसने मुझे कहा था, खास मुझे कहा था कि आप मेहरबानी कर दो, आप मलक नसीर और हाजी समद को कहो कि एक एफिडेविट बना दे कि हम आइंदा के लिए ऐसी बातें नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि CM साहब मैं खुद कहूंगा आपको। उसने कहा कि वो लिख के दे। बाद में उसको वो बात भूल गई। वो भी यारों के खिलाफ कुछ बातें किया करते थे। तो मैंने उसको कहा था कि आप भी तो ये बात करते हो। तो उसने कहा तो मैं तो यहाँ अंदर कमरे में करता हूँ। मैंने कहा कि हमारी ईमान जो है वो ऐसा नहीं है। हम जो बात इधर करते हैं वो स्टेज पे भी करते हैं, वो आवाम के सामने भी करते हैं। हमने एक दर्द लाया है, हम ये नहीं कहते। नशर महमूद खान अचकीजी साहब बैठा हुआ है, इसने पूरा जिंदगी पश्तून की हकूक की बात की है, यहाँ पाकिस्तान के आइन की बात की है। तो मैंने पहले भी कहा था कि हम किस आइन की बात करें। अब भी यही कहते हैं कि ये आइन जो है वो तो जर्नल यही कहते हैं, वो जर्नल यही कहते हैं कि कागज का एक टुकड़ा है। तो जब लोग एक कागज का टुकड़ा समझते हैं इस आइन को, तो फिर हम क्या करें? हम इसको क्या समझे? मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारी लीडर पे, हमारी क़यादत पे, मंजूर अहमद पश्तून पे खैबर पख्तूनख्वा में 2 दफा कातिलाना हमला हुआ था। आज कल लोग सवाल भी करते हैं कि क्यों नहीं निकलते मंजूर पश्तून। हम तो कहते हैं कि 2 दफा कातिलाना हमला हुआ था, क्या वो लोग पकड़े गए? क्या उन लोगों को आपने किसी अदालत में पेश किया? उन लोगों के पास कौन से कार्ड थे? हमने जो देखे थे। तो मेरी मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं खासकर सिंध के और पंजाब के भाइयों को कहता हूँ, मैंने पहले भी पश्तो का एक शेर आप लोगों के सामने पढ़ा था। हम ये नहीं कहते, हम ये तासुब वाले लोग नहीं है, लेकिन हम ये पूछ सकते हैं कि हमारे साथ क्यों हो रहा है, हमने कौन सा वो गुनाह किया है, हमने कौन सी वो जो हमारे ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं कि ये गद्दार है। मैं ये नहीं कहता हूँ, हमारे इस बड़े मशर के वालिद साहब के ऊपर गद्दार के फतवे लगाए गए, खान समद खान अचकीजी साहब के ऊपर। जो लोग पश्तून वतन के वसाइल की बात करते हैं, वहाँ उस धरती की बात करते हैं, वहाँ अपने जुल्म और दास्तान को यहाँ बयान करते हैं, तो उसके ऊपर गद्दार के फतवे लगाए जाते हैं। हमें ये समझाया जाए, हमें ये सिंधी और पंजाबी भाई समझाया जाए, अगर आप लोग हमारे दुख दर्द में शामिल नहीं होंगे तो फिर तुम्हारा हशर भी हमसे बदतर होगा। हम तो आजकल नहीं 70 सालों से हम यही जंगज़दा आपत्सदा हालात में हैं। हम इस मुल्क को तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन जो लोग इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं उसके गिरबान में हाथ डालो, उसके सामने बात करो।